পাটনার গান্ধী ময়দানে 11তম পার্টি কংগ্রেসের উদ্বোধনী ভাষণে মোদীকে তীব্র ভাষায় আক্রমণ করলেন লিবারেশনের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক দীপঙ্কর ভট্টাচার্য। এদিন মোদী সরকারকে আদানি আম্বানিদের সরকার বলে তোপ দাগেন दीपंकर भट्टाचार्य। यहाँ जो ताकत है हमारे मोदी जी के लिए आत्मनिर्भरता नारा है। जब वो कहते हैं कि आत्मनिर्भर, उसका मतलब है अंबानी निर्भर और अदानी निर्भर। अगर वाकई गरीबों की ताकत देखनी हो, आत्मनिर्भरता देखनी हो, तो माला की रैली में आकर के देखिए कि गरीब लोग किस तरह से अपने साधन पर, पार्टी का कोई अपना साधन नहीं है, पार्टी के पास कोई ऐसी स्थिति नहीं है कि हम लोगों को लाने के लिए बहुत बड़ी तैयारी करें, लेकिन अपनी चेतना, अपने तैयारी के बल पर, अपने संगठन, अपने आंदोलन के बल पर लोग यहाँ पहुंचे हैं। तो इस इनकलाबी चेतना को, लोगों के इस राजनीतिक चेतना को, समझदारी को मैं फिर एक बार लाल सलाम करता हूं। साथियों, आज जो हमने नारा दिया, देश संकट में है, और ये कहने की जरूरत नहीं है। संकट चौतरफा है, और संकट ने एक तरह से पूरे देश को घेर लिया है। हर मोर्चे पर संकट है, और इस संकट से अगर देश को बचाना है, अगर इस संकट से बचाना है, तो देश के जनता की ताकत, आंदोलन की ताकत, जिस ताकत ने देश को आजादी दिलाई थी, जनता की जिस एकता ने और संघर्ष ने, उसी तरह की एकता और उसी तरह की ताकत और उसी तरह का संघर्ष, उसी के बल पर आज हम देश को बचा सकते हैं। और इसीलिए इसका संकल्प लेने के लिए हम लोग आए हैं। लोकतंत्र, सबसे ज्यादा गरीबों को लोकतंत्र चाहिए। जो अमीर लोग हैं, और मोदी जी के राज में ये तो अमीरों के द्वारा अमीरों की सरकार है, ये जनता की सरकार नहीं है, अमीरों की सरकार, अदानी अंबानी की सरकार। দীপঙ্কর বাবু আরো বলেন, 2024 সালে মোদীকে হারাতে সমস্ত বাম গণতান্ত্রিক দলগুলিকে এক ছতার তলায় আসতেই হবে। প্রধানমন্ত্রী কে হবেন সেটা বড় কথা নয়, ভোটের পর সে বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া যাবে। এদিন গণতন্ত্র বাঁচাও দেশ বাঁচাও সমাবেশে দীপঙ্কর বাবু বলেন, বিজেপি হিন্দু মুসলমানের নামে দেশ ভাগ করতে চাইছে। ওরা বলছে গুজরাটের কথা পুরনো হয়ে গিয়েছে, কিন্তু আমরা ততদিন গুজরাটের কথা বলে যাব যতদিন না এই দেশ থেকে মোদীর শাসন উৎখাত করতে পারছি। আমাদের আদর্শ ভগৎ সিং আর ওদের নাথুরাম গডসে। দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে বিজেপি আরএসএস এর কোনো ভূমিকা ছিল না বলেও এদিন ভাষণে বলেন দীপঙ্কর ভট্টাচার্য। राज करना चाहते हैं। और तीसरा, ये जो आजादी की बात करते हैं, अमृत महोत्सव मना रहे हैं, लेकिन है अंग्रेज के चेले शुद्ध रूप से। उस समय जब आजादी का आंदोलन चल रहा था, तब भी यही काम कर रहे थे। तब भी जब उस समय पूरे देश के नौजवान लड़ रहे थे, भगत सिंह और उनके साथी जेल में जा रहे थे, फांसी के फंदे को चूम रहे थे, उस समय अंग्रेजों की दलाली कर रहे थे, मुखबिरी कर रहे थे, पूरे देश को भटकाने का काम कर रहे थे। উল্লেখ্য, বুধবার থেকে পাটনায় শুরু হলো সিপিআইএমএল লিবারেশন 11তম পার্টি কংগ্রেস, চলবে 20শে ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত। এদিন প্রকাশ্য সমাবেশে বেশ কয়েক লক্ষ মানুষের সমাগম হয়েছিল। ব্যুরো রিপোর্ট, ওঙ্কার বাংলা।